तो इकोनॉमिक्स फॉर पीपी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का सेमेस्टर 1 की बात हो रहा है। अब ये कौन सा सेमेस्टर की बात हो रही है ये भी आपको एक गुड न्यूज़ मालूम चलेगा। तो अभी हमारे जितने भी भाई लोग बहन लोग पास हुई है सेमेस्टर 12th क्लास पास हुए हैं, ठीक है ना, 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं, ठीक है, 12th क्लास पास हो गए हैं। अब वो ग्रेजुएशन में लिखाएंगे। अब तो ग्रेजुएशन में लिखाएंगे ना, कौन सा ग्रेजुएशन में लिखाएंगे। जब ग्रेजुएशन में लिखाएंगे तो उनका सेशन क्या रहेगा, 24 और 28। किनका बात हो रहा है, 24 और 28 वाले का। जितने भी छात्र छात्राएं अभी हमारे 12th क्लास पास हुए हैं उन सभी ने सीयूटी एग्ज़ाम दिया। सीयूटी एग्ज़ाम देने के बाद क्या हुआ कि वो वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम अब कब होगा, ग्रेजुएशन में हमारा एडमिशन कब होगा। तो वही एडमिशन को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया है। आप सभी लोग अब अलर्ट हो जाइए और जितने भी हमारे छात्र छात्राएं हैं आप सभी अपना ग्रेजुएशन सीयूटी दिए हैं और सीयूटी नहीं दिए उन सभी के लिए भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट बात पता चलेगा कि अगर हम सीयूटी नहीं दिए हैं तो सीयूटी दिए बिना एडमिशन हमारा कैसे होगा। और जो सीयूटी दिए हो तो बिंदास अपना एडमिशन ले सकते हैं, और जो सीयूटी नहीं दिए हैं वो कैसे एडमिशन लेंगे वो भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय लेते हुए नहीं, आप सभी को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि एडमिशन कब से कितने तारीख से कब होगा कैसे होगा, ठीक है। बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती रहती है, इसीलिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है, जो करना है आपको कमेंट भी करना है। तो चलिए देखते हैं नोटिस में क्या आया है। नोटिस आप पूरी तरह से देख सकते हैं, विनोबा भावे द्वारा जारी कर दिया गया है। अंडर सेशन अंडर ग्रेजुएट है वही FUGP 24-28। अब तो जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेकर नोटिस किया गया है, नोटिस है 22 में, अभी 24 में अब 12 क्लास पास किए हैं, सीयूटी एग्जाम दिए हैं, सीयूटी एग्जाम बहुत कोई नहीं दिए। तो चलिए कोई बात नहीं, जो सीयूटी एग्जाम नहीं दिए उसको भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए क्या बोलता है सबसे पहले देख लेते हैं। जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं वो भी ठीक है, जो हिंदी जानते हैं वो भी, दोनों तरह से हम बता देते हैं। अप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024-28 इन द कॉन्स्टिट्यूटेड अफिलेटेड कॉलेज अंडर द विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे विनोबा भावे द्वारा एफिलेटेड कॉलेज हैं, आप चाहे कोडरमा में रहिए, जयनगर, मरकच्चो, हजारीबाग, रामगढ़, कहीं भी रहिए, जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हैं कॉलेज, जो विनोबा भावे में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यह एडमिशन नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है ना। ये विनोबा भावे अंडर के लिए है। तो देखिए क्या बोलता है, हजारीबाग इन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FUIGP जो 4 साल के NAP किसके द्वारा हो गया है, 2020 के नियम अनुसार 2020 के 4 साल कर दिया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, कौन सा का है, झारखंड यूनिवर्सिटी का है। इन्विटेड थ्रू द चांसलर पोर्टल पे आपको जाना है। क्या करना, चांसलर पोर्टल एक अलग वेबसाइट होता है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपको चांसलर पोर्टल और गूगल पे जाके क्लिक करना, सर्च मारना है, वो आपको क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वहाँ उसका लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक हम डाल देंगे। एज अ पर फ्लोइंग शेड्यूल, देखिए अब क्या कर इसका तात्पर्य यह है, जितने भी हमने पढ़े, कि आपका 24-28 का सेशन है। जो भी एफिलेटेड विनोबा भावे द्वारा कॉलेज, उसमें आप जो भी एडमिशन मान लीजिए जे कॉलेज में ले रहे झुमरी तिलैया, तो वो विनोबा भावे द्वारा एफिलेटेड है, तो उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप क्या करना है, किसे है, क्या रूल्स है, तो उसी को इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले चांसलर पोर्टल एक वेबसाइट होता है किस एडमिशन के लिए, वह स्पेशल स्पेशलिस्ट वो एडमिशन के लिए ही होता है। जो फर्स्ट सेशन होते हैं वो चांसलर पोर्टल पे वर्क होता है, उसके बाद आपके विनोबा भावे यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे आते हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में आपको चांसलर पोर्टल पे ही रहने को मिलता है एग्जाम फॉर्म तक। तो चलिए उस पर आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक फिर से हम बता रहे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, पहले बता दिया। स्टार्टिंग डेट फॉर फ्लिपिंग एप्लीकेशन फ्रॉम ऑनलाइन, जो आप ऑनलाइन एक 300 रुपये का भैया रिसीप्ट कटता है। जितने भी हमारे नए छात्र हैं उनको पता चले कि 300 रुपया आपका ऑनलाइन कटने वाला है, ये हम पहले वीडियो में बता दिए। एप्लीकेशन जब आप डालिएगा चांसलर पोर्टल पे तो वो आपका क्या होता है, एडमिशन के लिए आप एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अभी आपका एडमिशन हुआ नहीं है, ठीक है। पहला स्टेप है ये, जो 25 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। 25 तारीख से जाना है चांसलर पोर्टल, आपको जो सब्जेक्ट लेना है आपको भर देना है। कैफ़े में अगर आप नहीं जानते तो हमारे वीडियो के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। वैसे आप कैफ़े में जाइएगा, वो आपको बता देगा पूरी तरह से डिटेल किस तरह करना है। उसके बाद आपको क्या लास्ट डेट बताया गया है, आपका 15/6 मतलब 15 जुलाई जून तक आप अप्लाई कर, लेकिन हो सकता है ये एक्सटेंड भी हो सकता है, लेकिन आपको 15 तारीख से पहले पूरी तरह से कर लेना है। अब सर वो 300 जो आप एप्लीकेशन डालेंगे उसका एक मेरिट लिस्ट निकलता है,
मान लिए 1000 बच्चे अगर भरे एप्लीकेशन किए हैं, आपको मेरिट CUT जो एग्ज़ाम दिए उस पे मेरिट लिस्ट बनता है। कितने छात्र किस लायक हैं उस हिसाब से उस छात्र को नाम पहले आता है। जिनका CUT एग्ज़ाम में 1000 में CUT एग्ज़ाम जो सबसे बढ़िया नंबर लाया था उनका पहले नंबर आएगा, फिर उनके बाद वाला का आएगा। वो डिपेंड करता है मेरिट लिस्ट पे, जो मेरिट लिस्ट बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है। लेकिन आप अगर CUT एग्ज़ाम दिए तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, अगर नहीं भी दिए तो भी आपको एक खुशखबरी है, डाल सकते हैं एप्लीकेशन। लेकिन आगे बताएंगे बिना CUT एग्ज़ाम दिए वाले का एडमिशन कैसे होगा, तो आपको वीडियो देखना है भाई। तो चलिए, ये तो हमने डेट बता दिया क्या है कैसे नहीं है। 15 से 25 तक है मेरिट लिस्ट, 20 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद कब एडमिशन होगा वो हम भी आगे इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। उसके बाद बोलते हैं एप्लीकेशन आर डायरेक्ट टू फिल अप द एडमिशन फॉर्म एवरी केयरफुली बिकॉज एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड टू देयर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द एडमिशन में कॉजेज द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विदाउट द रिफंड एप्लीकेशन एडमिशन फी। अगर आप किसी प्रकार का गलतियां भरते हैं एडमिशन फॉर्म में, एप्लीकेशन में, तो आपकी अगर वो गलती हो गई तो आपका वो 300 रुपया भैया पानी में चला गया, वो 300 रुपया पानी में चला गया। इसीलिए आपको केयरफुल्ली आपको ध्यान देकर सारे चीज़ों को भरना है। नाम, पता, एड्रेस, एप्लीकेशन नंबर देख लेना है, आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, पूरी तरह से आपको एक एक ध्यान में पापा का नाम, पिता का नाम, टोटल चीज़ आपको ध्यान से देकर भरना है। ठीक है ना। कैफे वाला पर आप विश्वास करके विश्वास नहीं कीजिएगा, आपको चेक कर लेना दोबारा। फिर क्या बोलता है, फॉर द एप्लीकेशन हु अपेयर द CUT एग्जाम, जो CUT एग्जाम में अपेयर हुए थे, मतलब एग्जाम आप दिए हैं CUT एग्जाम 2024 का, उनका द मेरिट लिस्ट पब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्मलाइज मार्क। आप CUT एग्जाम में किस प्रकार से नंबर लाएं उसके बेसिस पे आपको मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। अगर आप अच्छा मार्क्स लाएं तो मान लीजिए आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, अगर उससे कम लाए हैं तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन आ ही जाता है। ठीक है। क्या बोलता है, स्कोर ऑफ द कंसर्ट जस्ट सब्जेक्ट फॉर द सब्जेक्ट मैपिंग द यूनिवर्सिटी, वो डिपेंड करता है आप इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं, आप किस तरह से कौन सब्जेक्ट ले रहे हैं, उस सब्जेक्ट में आपका CUT मार्क्स क्या आता है, उस पे बेसिस पे यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है किस तरह से आपको बेसिस पे मेरिट लिस्ट पे डालते हैं। ठीक है, और आपका नाम पब्लिश करते हैं। एप्लीकेशन आर एडवाइज कीप द विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.bvu.in पे जाके आपको विजिट कर लेना एप्लीकेशन डालने के बाद। ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन है वो ज़रा आपको रिव्यू पे मिलेगा इंस्ट्रक्शन। चलिए, और क्या बताता है, द एप्लीकेशन विल बी हैव टू सिलेक्ट ओनली द मेजर सब्जेक्ट वाइल अप्लाइंग रिसीट्स विल बी एलोमेंट कॉलेज आफ्टर एडमिशन। आपको जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक सब्जेक्ट ही सिलेक्ट करना है, मेजर। पहले ऑनर्स को ही मेजर बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आप फिजिक्स से ऑनर्स लेना चाहते हैं तो अब मेजर उसको बोलते हैं, मतलब कि वो हमारा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। फिजिक्स ले रहे हैं, केमिस्ट्री ले रहे हैं, मैथ ले रहे हैं, इकोनॉमिक्स ले रहे हैं, ज्योग्राफी ले रहे हैं, हिस्ट्री ले रहे हैं, जो भी आप मेजर लेंगे उसको ध्यानपूर्वक आप देख लेंगे कि हम ये ऑनर मेजर पेपर में हमको ऑनर्स पेपर डालना है। कहने का तात्पर्य कि हमको फिजिक्स ऑनर्स करना है तो मेजर में आपको क्या डालना है, फिजिक्स। मैथ ऑनर्स करना है तो मैथ मेजर में डालिए, मेजर में क्या डालिएगा, मैथ। ठीक है ना, ये आपका ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है बोला, द कैंडिडेट विल बी गिवन द चांस विल to fill up the NTA score of the chancellor portal after the publication result CUT. The candidate we have not appeared at the CUT exam may also apply on the basis of marks obtained and the 12 marks। चलिए, जो CUT एग्जाम में अपेयर नहीं होते, एग्जाम नहीं दिए थे भैया, तो आपको क्या करना है, आपको भी एप्लीकेशन डाल देना चुपचाप। अब चुपचाप डाल देने के बाद आपको ध्यान में रखना है कि CUT एग्जाम के साथ साथ आपका भी नाम कहीं ना कहीं, अगर आप 12 क्लास में अगर अच्छे मार्क्स लाए हैं, 81% लाए हैं, 90% लाए हैं, 75% लाए हैं, और CUT एग्जाम वाले छात्र आपसे कम लाए हैं, तो हो सकता है आपका नाम डाल सकता है। लेकिन ध्यान रखना, पहले CUT वाले को क्लियर करेगा, उसके बीच में आपको भी डालते जाएगा जो बिना CUT एग्जाम दिया। तो आपको हमेशा हर मेरिट लिस्ट में आपका नाम चेक करना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर मेरिट लिस्ट चेक करना तो हमारी वीडियो तो अपलोड होंगे ही, कैसे चेक करना वो भी बताएंगे। इन चुपचाप आपको भी जाके एप्लीकेशन डाल देना कल से। The reference will be given the candidate given the CUT NTA score equal to the above the cut-off marks decided by the university. Its seat remain the vacant candidate without the CUT NT will be considered admission। पहले CUT जो एग्ज़ाम जो दे दिए हैं उनको पहले भरेंगे यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो तो भाई तत्पर थे पढ़ने में, CUT एग्ज़ाम दिए तो उनका चांस पहले बनता है, क्योंकि वो पहले झंडे गाड़े तो भैया, तो पहले तो उनको लेंगे कॉलेज। आप पीछे रह गए, आप एग्ज़ाम नहीं दिए, आप बेगरिया जा रहे हैं एडमिशन लेने, तो आपको पीछे ही से ही डालेंगे।
तो पहले CUET वालों को लेंगे, उसके बाद जो सीट खाली रहेंगे उसमें भी आपको डालेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको भी डाल देना है। हो सकता है आपका अच्छा मार्क्स से आप अगर किन्हीं कारणवश CUET एग्जाम नहीं दे पाएँ तो आपका नाम आ सकता है, लेकिन आपको एप्लीकेशन डाल देना है, कहीं ना कहीं आपका नाम आ ही जाएगा। अगर आप CUET एग्जाम नहीं दिए, अगर नॉर्मल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आपको पहले भरना ताकि आपका नाम आ जाए उस सब्जेक्ट में। एप्लीकेशन फी आपका 300 रुपये हमने पहले बताया। 5वां पॉइंट में इन द केस ऑफ द डबल पेमेंट, अब इसमें 5वां नंबर में कह रहा है कि अगर आप डबल पेमेंट करते हैं, एक बार कट लिया और आपको दोबारा वो पे नहीं दिखा रहा, आपको छोड़ देना है 24 आवर, आपको छोड़ देना है 24 आवर बाद आपको दिखा देता है। अगर आप 2 बार पेमेंट कर देते हैं तो एक बार पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा और एक पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। जिस तरह अगर आप ATM से किए, फ़ोनपे से किए, जिससे भी आप किए तो उसमें रिफंड हो जाएगा पैसा, तो उस पर घबराना नहीं है। एक बार अगर आप पेमेंट कर दिए, सक्सेसफुल हो गया, ट्रांजेक्शन आपको रख लेना है। अगर दोबारा नहीं दिखा रहा तो आपको 24 घंटा कम से कम इंतजार करना है। अगर नहीं, उसके बाद भी नहीं दिखा रहा है तो चांसर पोर्टल पर वेबसाइट पे एक नंबर दिखा था, उस पर आप कॉल करिएगा, अब वो आपको डिटेल्स बता देंगे। छठा में बोलता एप्लीकेशन में टेक द एसेंस ऑफ द कोस्ट विल बी अप्लाइंग द टेकिंग एडमिशन ऑनलाइन थ्रू द हेल्प डेस्क इन द कंसिडर कॉलेज इन द वेब कैंपस। अगर आप किसी तरह का आपको दिक्कत होती है तो आप एडमिशन कॉलेज में जाकर बात कर सकते हैं। फॉर एनी इंक्वायरी फील फ्री टू द कॉन्टैक्ट द मोबाइल नंबर। देखिए मोबाइल नंबर हम अभी बात कर रहे थे, वो मोबाइल नंबर आपको दे दिया। अगर एनी हमारे वीडियो के माध्यम से भी अगर आपको कुछ समस्या लग रही है एडमिशन करने के बाद, अगर कुछ होती है एप्लीकेशन डालने के बाद, तो इस नंबर पे आप कॉल करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। यही हमारा वीडियो का माध्यम था। जितने भी हमारे 22-28 वाले 24-28 वाले छात्र हैं, तुरंत जाइए कैफ़े और तुरंत एप्लीकेशन डालिए ताकि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम हो और जल्दी एडमिशन लीजिए और हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर तैयारी कीजिए। आज के लिए इतना ही था दोस्तों। अब आगे अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आप सभी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है चुपचाप। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।